एक तो शुरू में उनकी इंजरी थी, फिर हमने उनसे बात की कि आपको डोमेस्टिक में लंबे ओवर करने हैं, और आफ्टर 4-5 ईयर्स उसने जाके पूरा जो है वो 4 डे का सीजन भी खेला, लंबी बॉलिंग की। जो आखिरी चैंपियंस कप था उसमें उनकी इंजरी हो गई थी, वो उसमें खेल नहीं पाए पूरा। बट आई थिंक जो शादाब खान ने जिस तरह अपनी क्रिकेट शुरू की थी, बाद में कुछ इंजरीज हुई जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस खराब हुई। आई फील कि इतनी लंबी बॉलिंग करने के बाद जो कंसर्न था उनकी एक्यूरेसी का, वो खत्म हो चुका होगा। एंड आई थिंक कि T20 में आपको रिस्ट स्पिनर ऑलराउंडर जरूर चाहिए होंगे, क्योंकि आपकी जो एशिया कप और वर्ल्ड कप है वो सब कॉन्टिनेंट में है। इसको भी हमें ध्यान में रखना है कि कौन से प्लेयर T20 में टीम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। PSL के हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं। मुझे याद है जब अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप हो रहा था, शायद आपने भी एक आधी स्टेटमेंट दी थी कि हम टॉप परफॉर्मर को मौका क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि उसको अमेरिका नहीं ले जाया गया था। इसके अलावा वो अभी शाहीन की तरफ से खेलते हुए 4 विकेट भी ले चुके हैं। लिस्ट टीम में भी वो टॉपर है। 2000 क्या कुछ दिन शायद बीपीएल की परफॉर्मेंस में सिलेक्ट हो सकते हैं इस टीम के अंदर, तो वो क्यों नहीं आ रहा। और दूसरा सवाल ये कि क्या हम जर्नलिस्ट ये अखज़ कर लें कि बाबर और रिजवान अब पाकिस्तान के फ्यूचर T20 प्लान्स का हिस्सा नहीं है, अब आप एक नई टीम की तरफ चल पड़े हैं। किस सवाल का जवाब पहले जवाब, ये 7 सवाल है, दोनों सीक्वेंस में दे। अच्छा, सीक्वेंस में चल रहा है। तो देखिए, आपने बात की खबर ये की, देखिए अगर आप एट टाइम्स देखें तो आपका जो कंपोजिशन है वो जरूरी होती है। अगर आप ओडीआई में देखें तो लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे कि स्पिन कम है कुछ है, लेकिन तो आइडिया थी कि वो वहाँ पे उस कंडीशन में खेल रहे हैं। हर टीम जो है वो 7 अपने बैट्समैन रखती है जिसमें ऑलराउंडर्स हो, और बाकी उसके 4 बॉलर्स होते हैं जिसमें 3 फास्ट और स्पिन होता है। इसी तरह से जब आप T20 की भी टीम बनाएंगे तो आपको ऑलराउंडर चाहिए होती है। तो इसीलिए जो सामा का जो ना खेलना था वो उसकी फिटनेस को लेके बहुत बड़ा कंसर्न था। उससे बात भी हुई, मेरी उससे मुलाकात भी हुई कि जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो आप अपने आप को मौका नहीं देना आपने कि किसी वजह से आप टीम से बाहर हो। जब आप कमबैक की बात करते हैं तो एट टाइम्स, अब जैसे सुफियान है, सुफियान को हम इसलिए T20 में रखते हैं और रखा भी है क्योंकि एक तो वो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है जो कि आपको एक डिफरेंट एंगल देते हैं। इसके साथ अबरार है जो एक केमिस्ट्री और आजकल बहुत जबरदस्त बॉलिंग है। इसके साथ अगर आपने कोई रिस्ट स्पिनर लाना है तो फिर अगर आपकी चॉइस ये हो कि एक बंदा टॉप 7 में बैटिंग करे और साथ बॉलिंग करे तो टीम का बैलेंस बहुत अच्छा बन जाए। दूसरा आपने कहा बाबर और रिजवान के अब T20 फ्यूचर में नहीं है। देखिए, जिंदगी में कभी भी ये नहीं हो सकता कि जी आप कह दें कि जी आप इधर हमने कांटे लगा दिए। अभी हमें ये लगता है कि हमने एक यंग लॉर्ड को लेके आना है और स्टाइल ऑफ प्ले और माइंडसेट को बदलना है। अगर आप देखें तो बहुत सारी टीमें जो है उन्होंने इवन इंडिया ले ले, वेस्ट इंडीज ले ले, बहुत सारी टीमों ने अपनी T20 की टीमों को ऑलमोस्ट 80% 90% सेपरेट कर दिया हुआ है। आई नो उसमें आपको 1-2 प्लेयर चाहिए होंगे, जैसे इस स्क्वाड में अगर आप देखें तो इसमें साइम फिट होकर वापस आए, फखर जमान फिट होकर वापस आए, तो एक बड़ा अच्छा ये एक बंच बनता है। और हमारी कोशिश ये है कि 24-25 लोगों का जो एक ग्रुप है वो इकट्ठा रहे, ताकि जो आपका एशिया कप और वर्ल्ड कप तक उस बेंच से बहुत ज्यादा बाहर न जाए और एक माइंडसेट के साथ अप्रोच करें टुवर्ड्स एशिया कप एंड वर्ल्ड कप। पूरी नहीं करता, लेकिन आप दूसरी तरफ ये देखते हैं कि जैसे RSI शाहीन है, वो T20 क्रिकेट में स्टिल आई बिलीव कि वो अच्छे बॉलर हैं और टीम के लिए बेहतर रिजल्ट्स ला सकते हैं। अब वैसे जैसे ये नहीं है कि आपको सारी जिंदगी T20 खेलेंगे और कुछ खेल नहीं सकते, बट एज सेलेक्टर हमारी ये जिम्मेदारी है कि आप राइट डिसीजन लेने एट द राइट टाइम।
आगे भाई, ये जो टीम बनाई है आपने, इसमें कई नए लड़के शामिल किए हैं, इनका आप न्यूजीलैंड में अगर कामयाब भी होते हैं, इनका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? क्योंकि ऐसा होता है कि जी पिछली मरतबा वर्ल्ड कप हारते हैं, आपने 2-4 सीनियर को बाहर बिठा दिया, उसके बाद जो वहाँ पर नाकाम हुए, जो हमारे नए लड़के थे, उनका मुस्तकबिल कोई नज़र नहीं आता। अब जो ये जा रहे हैं, इनका क्या आप देख रहे हैं? अगर परफॉर्म नहीं करते तो फिर ये कहाँ स्टैंड करेंगे, या इनको आप क्यों कंट्री भी मौका देंगे? देखिए, अगर तो हम सब ने ये सोचा है या सोचना चाहते हैं कि एक टीम बने और वो वर्ल्ड कप तक, ये नहीं कि ये 15 के 15 ही रहे, बट आपका जो भी एक 20 से 24 के दरमियान एक जो पूल ऑफ प्लेयर्स है, अगर आप उसके ऊपर रहें और उसको सपोर्ट करें, क्योंकि एक सीरीज में हार जाना या जीत जाना ये कभी इंडिकेशन नहीं होती कि ये प्लेयर बहुत बुरा है या ये बहुत अच्छा है। इस टूर्नामेंट में जा रहे हैं एक होप लेके कि नए प्लेयर्स हैं, इनको मौका दें, और कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप अब 10 नए प्लेयरों को मौका दें, 10 के 10 ही जो है वो अगले 10 साल खेलें। इसी तरह से आपको जब तक आप नए प्लेयर्स को लाएंगे नहीं तो आपको नया टैलेंट कभी मिलता नहीं। बट वी स्टिल बिलीव कि अब इसमें देखें, हमें ज्यादा डाउट्स नहीं करने, अब इसके ऊपर बिलीव रखना है। जो साहिब है, फकर है, और भी जो प्लेयर्स हैं अराउंड, वो 3-4 और शामिल हो जाए और इस बंच को आगे लेके चले। हम अगर ये समझे हर सीरीज में जीते और हर सीरीज में कोच भी तब्दील, नाम भी चेंज कर दे, टीम भी चेंज कर दे, अगर इससे बेहतरी की कोई उम्मीद है आपको तो इसके ऊपर भी जरा सोचें। जितनी भी हमारी लर्निंग है, आप लोगों की लर्निंग है, जब मैं आया था अभी मेरा 4 महीने हुए हैं, कोई भी दुनिया की चीज 4 महीने 3 महीने में फिक्स नहीं हो सकती, क्योंकि अगर तो ये सारा काम मैंने अपने हाथों से करना हो, बैटिंग भी मैंने करनी हो, बॉलिंग फील्डिंग हर चीज करनी हो, तो एक बंदा तो अपने ऊपर ये कह सकता है कि मैं अपना पूरा जोर लगाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा। अनफॉर्चुनेटली इट्स अ गेम। इस गेम में प्लेयर्स खेलते हैं, आप एज सिलेक्टर आपकी चॉइसेस होती हैं, आपकी सोच होती है किस तरह के प्लेयर्स हम लेकर आए तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जैसा आपने कहा कि न्यूजीलैंड जाने में उनके लिए मुश्किल नहीं होगा, लेकिन साथ कुछ भी नहीं होता। जो ये पहली दफा खेले हैं अगेंस्ट इंडिया, बाहर से बैठ के बहुत आसान होता है, लेकिन आपके पीछे ज्यादा मैचेस ना हो, जब आप अंदर जाते हैं उस एटमोस्फेयर में बहुत ज्यादा चैलेंजेस होते हैं। अगेंस्ट इंडिया खेलना बहुत मुश्किल है। न्यूजीलैंड में भी आप जाएंगे तो मुश्किल, तो इंटरनेशनल क्रिकेट तो आसान कहीं भी नहीं हो सकती, तो अच्छा है ना वहां जाए, वहां से लर्न करें कि उस मुश्किल से जो निकलेगा बड़ा प्लेयर ही तो वही बनता है। लेकिन आई स्टिल बिलीव कि ऐसा कभी आपको रिजल्ट नहीं मिल सकते कि आप 3-3 4-4 महीने में चेंज करें और एक्सपेरिमेंट करें। आखिर भाई, हमने कामरान गुलाम पे काफी इन्वेस्ट किया है। हम सबसे हमारे साथ 1-2 साल से टीम के साथ रहे, लेकिन इन दोनों स्क्वाड्स के अंदर मैं देख रहा हूँ कि वो मिस्ड है। और दूसरा, स्पिनर्स की कमी हमेशा आप लोग कहते हैं। साजिद खान ने भी अपनी अवेलेबिलिटी का इज़हार किया था कि मैं वाइड बॉल के लिए भी अवेलेबल हूँ अगर सिलेक्शन कमेटी मुझे कंसीडर करती है। तो वो कभी आपके प्लान का हिस्सा नहीं, या वो सिर्फ रेड बॉल तक महदूद कर दिए गए हैं? और साथ में अगर आप ऐड कर देंगे, जैसे आपने कहा इंटरन हेड कोच हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड सीरीज में इतना टाइम नहीं था, तो वापसी पे आखिर जब तुम हेड कोच ही आगे कंटिन्यू होता हुआ देख रहे हैं, या कि एज ए सिर्फ सेलेक्टर्स काम करना पसंद करेंगे आप? देखिए, आपने बात की कामरान गुलाम की, और एक और नाम आपने मेंशन किया था, साजिद खान। हाँ, कामरान को हम टेस्ट में लेके आए हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट, जब वो दूसरे टेस्ट में वो खेले थे, रियली वेल। उसके बाद हमने उनको जिम्बाब्वे लेके गए। जिम्बाब्वे ऐसी सीरीज थी कि जिसमें हम बहुत से ज्यादा हमने यंगस्टर्स को डाला, जिसने परफॉर्म किया उसको हमने आगे है कि वहाँ किस तरह से टीम में आए, क्योंकि साइन पहले चले गए, फिर फखर को इंजरी हुई। तो आपके पास इतनी ज्यादा वनडे क्रिकेट में अब किसी भी यंगस्टर्स को ला के इतना आसान नहीं होता। तो अगर जो इमाम की भी अगर आप बात करें तो वो काफी देर टीम से बाहर रहे, हमारे भी कंसर्न थे। हमने भी उनको कहा कि आप कुछ ऐसा जरूर करके हमें दिखाओ कि यू आर इंटरेस्टेड एंड चेंज। उसने अपनी बैटिंग के ऊपर भी काम किया और अपनी जो फिटनेस थी उसकी, जब तक उसने वो पास नहीं की हमने उसे सिलेक्ट नहीं किया। तो जब एक बंदा एक काम करता है, मेहनत करता है, और वो भी
इंजरी के बाद हमारे पास ऑप्शन आई तो हमने उसको रखा। अब्दुल्ला शफीक अभी अगर आप देखें तो 3-4 साल से खेल रहे हैं, उन्होंने टेस्ट मैच में भी आपको परफॉर्मेंस दी है, वनडे में भी दी है। एक बैड पैच चल रहा था साउथ अफ्रीका में, उनको रेस्ट दिया कि आप एट टाइम्स आपको आइडिया नहीं है जब आप टूर्स कर रहे होते हैं तो एट टाइम ये नहीं कि हर वक्त आपकी टेक्निक ही खराब होती है, मेंटली आप कहीं फंस जाते हैं। उनको रेस्ट दिया, रेस्टिंग में खेले, 100 भी किया। आई स्टिल बिलीव कि एक 22 मैचेस उसके हुए हैं, इज अ यंग मैन, हर तरह का उसमें पोटेंशियल है, तो बैक हम किसी को करेंगे तो वो प्लेयर बने। अच्छा, सलमान भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि अब आपको T20 क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया, इससे पहले भी कप्तान चेंज हुए, बाबर आजम आए, शहीन शाह अफरीदी आए, मोहम्मद इरफान, तो आपको आपका कोई प्रेशर तो नहीं होगा, रिजल्ट नहीं खा सकते, तो फिर दूसरी सूरत का आपको सामना करना पड़ सकता है मेंटली तौर पर, क्या आप इस प्रेशर को कैसे लेंगे? और दूसरा सवाल मेरा आखिरी बारी से है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में हम हार गए, इसका कंक्लूजन क्या निकाला गया है? हम नेगेटिव बना दी, क्या आप इस पर जिम्मेदार कप्तान को समझते हैं, मोहम्मद इरफान को, वो अच्छा लगा नहीं सके, या सिलेक्शन के अंदर कोई गड़बड़ थी जिसकी वजह से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पूरी तरह हारा? देखिए, मैं आखिर में बोला, मैं भी आपको ये बोलता हूँ कि हमारा गोल जो है एशिया कप और वर्ल्ड कप है। जब आपका गोल ये होता है फिर आप ये चीज़ें नहीं सोचते कि सीरीज में क्या होगा, नेक्स्ट सीरीज में क्या होगा। मैं इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा। मुझे ये है कि मैंने टीम को कैसे खिलाना है और वो जो अप्रोच और इंटेंट की मैं बात कर रहा हूँ वो कैसे मैंने टीम में डल करनी है, मैं इस बारे में सोच रहा हूँ क्योंकि मेरा गोल एशिया कप और वर्ल्ड कप है। और सीरीजें जो भी हैं वो साथ हमारे लिए पहली बात तो उनकी तैयारी के लिए यूज होंगी एशिया कप और वर्ल्ड कप की, गोल वही है। तो फिर जब ये चीज़ें आप सोचते हैं तो फिर छोटी छोटी चीज़ें सोचते नहीं। आपने यही पूछा ना कि जो खराब कारकर्दगी है चैंपियंस ट्रॉफी की और ट्राई सीरीज को भी उसमें मैं छोड़ता हूँ, क्योंकि साउथ अफ्रीका से वहाँ भी 3 मैच जीते, यहाँ भी आए, यहाँ भी जीते। फ्रेंकली स्पीकिंग एक बात मैं इसको मानता हूँ कि जिस तरह से न्यूजीलैंड की ये टीम का कॉम्बिनेशन बना हुआ है वो एक स्ट्रॉन्ग टीम, और उन्होंने ट्राई नेशन में भी हमें बताया फील्डिंग में, बॉलिंग में, बैटिंग में वेल इक्विप्ड टीम, स्ट्रॉन्ग टीम जिसने आगे पाकिस्तानी टीम को चैलेंज किया और हराया। उसके बाद इंडिया के साथ हम खेले, नो डाउट कि हमारे इमोशंस हाई होते हैं और इस टीम में एबिलिटी थी कि उसको हरा सकती थी, बट उसके बाद जिम्मेदारी किसने लेनी है? ये सारी टीम आती है तो टीम आती है, जीतती है तो टीम जीतती है। हमारी लर्निंग उसमें क्या है कि जिन प्लेयर से आप जो जो एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे, जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि अगेंस्ट इंडिया जो हमारी फास्ट बॉलिंग है उसमें रिवर्स स्विंग, उसी तरह हमने हमेशा उनको हराया, बॉलिंग से प्रेशर डालते हैं, विकेट लेते हैं। इसीलिए जो मैसेजेस भी हमने दिए हैं कि आप जो फास्ट बॉलर्स हैं कि अगर पाकिस्तान में, कराची में, इन कंडीशंस में आपने पाकिस्तान को जिताना है तो फिर आपकी जो बॉलिंग है उसके अंदर वो वैरायटी और वो वाली रिवर्स स्विंग या चीज़ें आपको ऐड करनी है। सलमान, आपसे सवाल है मेरा कि आप कितने पावरफुल कप्तान बने हैं? क्या सिलेक्शन कमेटी ने आपको प्लेइंग 11 चुनने का इख्तियार दिया है या आप समझते हैं कि मशवरे के साथ ही आप टीम की सिलेक्शन किया करेंगे? और दूसरा, कज़ाफ़ी स्टेडियम में सेमीफाइनल हो रहा है, पाकिस्तान की टीम यहाँ नहीं है, कितना रिग्रेट है आपको एज ए प्लेयर कि आप यहाँ पर लाहौर क्राउड के सामने सेमीफाइनल नहीं खेल सके? और आकिब भाई, आपसे सिर्फ एक ये सवाल था कि रिजवान को हटाने की एक वजह क्या है T20 से? क्योंकि T20 के अंदर वो परफॉर्म भी कर रहे थे, रन्स भी किए थे उन्होंने, वो एज ए प्लेयर भी खेल सकते थे टीम में, तो क्या उनकी कप्तानी में क्या ऐसी वजह लगी जो T20 फॉर्मेट से उनको हटा दिया गया? इतना पावरफुल कैप्टन सर, ये एक टीम है, टीम में आप मशवरे के साथ ही चलते हैं, मतलब प्लेइंग 11 या टीम बनाते हैं तो आप सेलेक्टर्स के साथ, कोचेस के साथ और कैप्टन मिलकर ही टीम बनाते हैं। मतलब अकेला भी कोई चीज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये टीम गेम है, तो इसमें टीम ही एक दूसरे से मशवरे लेकर फिर ही टीम बनती है और इसी तरह प्लेइंग 11 भी बनेगी। और हम सेमीफाइनल, मेरा तो ये होम टाउन है तो सेमीफाइनल यहाँ ना खेलना मतलब उसका रिग्रेट जरूर है। मतलब हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली तो हम यहाँ पर भी मौजूद नहीं है, लेकिन रिग्रेट है, लेकिन चीज़ों को आगे देखना ही पड़ता है, जिंदगी लाइफ चलती रहती है तो अब चीज़ों को आगे ही देखते हैं। रिजवान के बारे में जी, रिजवान की क्या वजह क्या हुई है उसको कप्तानी से हटाने की? क्या वो रन्स नहीं कर रहे थे T20 में?
T20 में एज ए प्लेयर वो खेल सकते थे? देखिए, अगर आप ये 3 साल पहले की T20, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से गेम चेंज हो रही है, तो अब हमारी सोच ये थी कि हमने एक T20 को थोड़ा सा एग्रेसिव वे में लेके जाना है, क्योंकि जिस तरह से आप 200 प्लस रन बन रहे हैं, फियरलेस अप्रोच लानी थी, और उस इसीलिए हम यंग प्लेयर्स को लेके आ रहे हैं कि एक एग्रेसिव क्रिकेट खेली जाए, क्योंकि चैलेंज करें सारी टीमों को कि हम अब जो पार स्कोर है वो 200 उससे भी ऊपर टीमें ले गई हैं, तो इसलिए हमें ऊपर जो टॉप 3 है उसमें 5 पावर चाहिए। जो 6 ओवर का एक सर्कल होता है, उसका मकसद ये होता है कि उसके ऊपर से इतने मारनी चाहिए, क्योंकि अगर आप हाई रिस्क शॉट नहीं खेलेंगे, दायरे के ऊपर से भी मारेंगे, तो सारे फील्डर तो इनसाइड होते हैं, इसलिए टॉप 3 में एक 5 पावर चाहिए। इसलिए ये एक डिसीजन है कि हमने एक एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, और T20 की जो आजकल डिमांड है वो शुरू से लेके उसका इम्पैक्ट ही ऐसा होना चाहिए कि जो प्रेशर डाल सके।